और चलिए देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस आज देश भर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दिवस के मौके पर ओटीएस सर्कल पर मौजूद हैं और चूंकि देश में लगातार कार्यक्रमों की झड़ी लगी है और ऐसे में प्रदेश की अगर बात करें, जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। परेड की सलामी दी जा रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ध्वजारोहण या कहीं झंडारोहण किया जाएगा। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं मंच पर, मंच सजाया गया है। ओटीएस से ये तस्वीरें हैं। इसके बाद देखिए एक तय समय के मुताबिक झंडारोहण किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, आज प्रदेश में बात करें तो फिर बड़ी चौपड़ गवाह बना है स्वाधीनता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का। वहां चूंकि अब सत्ता में बीजेपी है तो ऐसे में बड़ी चौपड़ से लेकर के जो रामगंज का रास्ता जाता है वहां बीजेपी का मुंह होगा, वहां बीजेपी का मंच होगा और वहीं दक्षिण दिशा की ओर यानी कि सांगानेरी गेट की तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन चूंकि जैसा कि बताया गया कि कार्यक्रम में रहेंगे वो, तो ऐसे में अब उनकी जगह कांग्रेस पार्टी से अन्य नेता के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, अब सत्ता में चूंकि बीजेपी आ चुकी है और इस बार जो कि परंपरा रही है उसे निभाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। एसएमएस स्टेडियम की बात करें तो वहां भी राज्य स्तरीय समारोह है। रंगारंग प्रस्तुतियों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने पहले मंच पर पहुंचकर सेनानियों को नमन किया, चूंकि गणतंत्र दिवस का दिन, आज का दिन बेहद खास प्रत्येक देशवासी के लिए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद, आज़ादी के बाद भारत को अपना संविधान आज के दिन मिला था और उसी संविधान की पवित्रता, उसी की बुनियाद के चलते देश में सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, न्याय प्रणाली हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, तमाम सभी को संतुलित रखने का और एक सुनिश्चित व्यवस्था देने का कार्य संविधान के माध्यम से किया जाता है। चाहे प्रत्येक नागरिक के अधिकार हों, उनके कर्तव्य हों, इनका ज्ञान भी हमें संविधान के माध्यम से ही होता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, परेड की सलामी दी गई और फिर इसके बाद ओटीएस में सीएम ने झंडारोहण किया है। ओटीएस सीएमआर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा आज झंडारोहण उनके द्वारा किया गया है और इसके बाद लगातार वहां पहुंचे लोगों के साथ एक प्रतीकात्मक तौर पर उनके साथ, उनके बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज के दिन के तमाम परंपराओं को निभा रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। परेड की सलामी दी गई है और गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। 3 रंगों से शहर रंगा हुआ है और झंडारोहण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके बाद देखिए कार्यक्रम बड़ी चौपड़ पर भी होगा, वहां भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अपने आवास पर सीएमआर, जो कि ओटीएस स्थित है, वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, झंडारोहण किया गया। और इससे पहले देखिए कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी विशेष कार्यक्रम हुए थे और आज जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, अब जब आज़ादी के 75वें वर्ष और अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है देश भारत, तो फिर यही कोशिश है कि भारत को किस तरह से
विकसित किया जा सके। अर्थव्यवस्था की बात हो तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, लेकिन अब कोशिश यही है प्रधानमंत्री की भी, केंद्र सरकार की भी, कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया जाए और उसी लिहाज से क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। और खास दिनों को लेकर के जब इस तरह के फैसले होते हैं, जब 15 अगस्त का दिन हो या फिर 26 जनवरी का दिन हो या फिर कोई अन्य बड़ा दिन हो, तो ऐसे में जब आज देश भर में गणतंत्र दिवस की थीम महिलाओं को केंद्र में रखकर रखी गई है, तो फिर उसका एक अपना महत्व है। महिलाओं को सशक्त करने के नाते ये बड़ी कोशिश। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली है। जय हिंद का नारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया। वीर शहीदों को नमन किया है, जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, और चूंकि हमें आज़ादी मिली, ऐसे में आज़ादी के बाद ही भारत का संविधान लिखा जा सका। संविधान निर्माताओं ने भारत को संविधान दिया और भारत एक लोकतंत्र पर आधारित देश है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा चुनाव होता है कि आखिरकार देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। जनता को सर्वे सर्वा बनाकर संविधान लिखा गया है। भारत जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रियों में गिना जाता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने झंडारोहण किया। जयपुर से ये तस्वीरें बेहद खास राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन हो रहा है। रंगारंग प्रस्तुतियां भी की जा रही है। और ये देखिए, ये सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए, सीधी तस्वीर है, ओटीएस से झंडारोहण किया गया है। झंडारोहण के दौरान हर कोई उत्साहित, उल्लास से भरपूर और एक गर्व की अनुभूति भी जहन में हो रही है। देश प्रदेश में उल्लास और बेहद खास इसलिए भी रहा अब जयपुर के लिए आज का दिन, या फिर कहीं जब गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही थी। गणतंत्र दिवस को लेकर के विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम आया, और वो इससे पहले, यानी कि आज गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि बनने से पहले भारत के पेरिस, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे थे। कल का दिन बेहद खास रहा था जयपुर वासियों के लिए। रोड शो भी किया गया था प्रधानमंत्री और मैक्रो के द्वारा। भारी तादाद में लोगों की भीड़ थी। गुंजायमान हो चुका था पूरा परकोटा। और इतना ही नहीं, कल का दिन बेहद खास रहा जयपुर वासियों के लिए। और चूंकि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ही फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हैं और भारत के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी वो पहुंचे थे। और अब आज जब गणतंत्र दिवस का जश्न है, तो फिर अलग अलग संस्थानों में समारोह का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय समारोह भी होने हैं। बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण का कार्यक्रम होना है, जिसमें बीजेपी चूंकि सत्ता में है, तो ऐसे में मौजूदगी रहेगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी, राज्यपाल की भी मौजूदगी रहेगी। और ये जब मुख्यमंत्री के द्वारा सलामी दी गई है हमारे देश के उन वीरों को, उन शहीदों को, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में, भारत को संविधान देने में अपना कर्तव्य निभाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम बनने के बाद अब देखिए गणतंत्र दिवस
का पहला मौका आया, क्योंकि 15 दिसंबर को शपथ ली थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्यमंत्री। तो फिर ऐसे में जब पहला खास मौका ये पड़ा गणतंत्र दिवस का, तो फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और जो कि CMR OTS सर्कल जो कि आवास है उनका। देखिए, बहुत ही खास अवसर है गणतंत्र दिवस का और बड़ी चौपड़ पिछले कई सालों से इतिहास है। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलगत राजनीति से माला पहनाने के लिए ऊपर आएंगे, उसके बाद चल जाएंगे। चाहे गणतंत्र दिवस का मौका हो, मिलकर ये त्योहार मनाते हैं, ये पर्व मनाते हैं और याद करते हैं दीपक शर्मा जी उन आज़ादी के बलिदानियों की, याद करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने हमारे देश को गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। आज मौका बहुत खास है। थोड़ी देर बाद ही हमारे पीछे मंच तैयार है सत्ता पक्ष में, और सत्ता परिवर्तन का गवाह भी बड़ी चौपड़ है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा यहाँ पर इसी जगह पर कांग्रेस का मंच था और कांग्रेस सत्ता में थी। बीजेपी का मंच है और बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी की ओर से विधायक दल के प्रदेश के तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा फहराने के पीछे यहाँ का एक अलग तरह का इतिहास है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे गिरीश जो मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट है वो दिखाएंगे। ये सत्ता पक्ष का मंच है जिसका मुंह होता है रामगंज चौपड़ की ओर, और आप उसके साथ में जो मंच देखेंगे उस तरफ वो विपक्ष का मंच है और इस वक्त विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं विपक्ष के वो झंडा फहराते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद नहीं है जयपुर में, तो उनके स्थान पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। और सत्ता पक्ष का और जो विपक्ष के मंच का मुंह होता है वो सांगानेरी गेट की तरफ होता है और जो सत्ता पक्ष के मंच का मुंह होता है वो रामगंज चौपड़ की तरफ होता है। तो ये बरसों से ये परंपरा यहाँ चली आ रही है, चाहे सुखाड़िया जी का युग हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत का युग हो, चाहे वसुंधरा राजे का युग हो, चाहे अशोक गहलोत का युग हो। और अब शर्मा के लिए अवसर इसलिए बेहद खास है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बना हो और वो पहली बार ही बतौर मुख्यमंत्री भी बना हो, और आज वो यहाँ पर ध्वजारोहण भजनलाल शर्मा के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। राजधानी जयपुर का जो हृदय है, जो दिल है, वो बड़ी चौपड़ पर है और बड़ी चौपड़ अपने आप में न केवल ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक पर्व मनाने का एहसास कराती है, बल्कि ये एहसास कराती है सामाजिक सौहार्द का, गंगा जमनी जो जयपुर की गुलाबी नगरी की तहजीब है, एहसास कराती है। और अपने आप में एक इस तरह का पर्व किस अंदाज में मनाना चाहिए, इस तरह का पर्व हमें आपस की कटुताओं को दूर करने के साथ साथ हमें प्यार मोहब्बत अहिंसा शांति सौहार्द का संदेश देने का पर्व है, उस अंदाज में मनाना चाहिए। लेकिन साथ ही यहाँ जो मंच होता है यहाँ राजनीतिक संदेश भी दिया जाता है। जो पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती हैं वो अपने अपने राजनीतिक संदेश। बिल्कुल योगेश जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं, अब सीधे पहुंचेंगे बड़ी चौपड़, झंडारोहण किया जाएगा। हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा बने हुए हैं। योगेश जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रवाना हो चुके हैं, कितनी देर में पहुंच जाएंगे बड़ी चौपड़ और कौन कौन पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी से वहां? देखिए, तमाम प्रमुख नेता हैं मंच पर, आप देख सकते हैं जयपुर शहर बीजेपी जयपुर, क्योंकि आयोजन करता जो होता है वो शहर की यूनिट है, वो आयोजन करती है। आप देख सकते हैं मंच पर विधायक सिविल लाइन्स से गोपाल शर्मा खड़े हैं, जो जयपुर के ग्रेटर के डिप्टी मेयर हैं पुनीत कर्नावट, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो जयपुर शहर बीजेपी के पदाधिकारी अशोक पांडे जो बरसों से यहाँ पर मंच का संचालन करते हैं, नारायण जी पचारिया, तेज सिंह यहाँ पर प्रदेश के मंत्री अजय पारिक यहाँ पर मौजूद है, कुलवंत सिंह है और श्रवण सिंह मगड़ी जो बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और तमाम प्रमुख नेता नारायण पंचारिया जो चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी के उसके चेयरपर्सन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व सांसद हैं शैलेंद्र भार्गव यहाँ मंच पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी यहाँ इस मंच पर नज़र आ रही है। और क्योंकि ये कार्यक्रम जयपुर शहर बीजेपी का है तो उस अंदाज में यहाँ पर
जयपुर शहर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर दी जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस के जो जवान होंगे वो तिरंगे को सलामी देते हुए भी नजर आएंगे, तो वो भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हवा महल के ठीक सटा हुआ बड़ी चौपड़ का ये अपने आप में ऐतिहासिक जगह, वो जयपुर जिसे महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने बसाया था, वो जयपुर के हृदय में बड़ी चौपड़ बसा हुआ है। यहीं पर तमाम कार्यकर्ता, शार्प टाइमिंग्स होती हैं, झंडारोहण का जो समय होता है और उसका एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन को यहाँ पर निभाने का जो क्रम है वो दिखाई देता है। तो तमाम जो तैयारियाँ यहाँ पर मंच पर की जा चुकी हैं। और देखिए मंच पर हम दिखाएंगे कि बीजेपी जयपुर शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा भी यहाँ मंच पर पहुँच चुके। तमाम नेताओं की लगातार आवाजाही हमें मंच पर नजर आ रही है। मंडल अध्यक्ष श्री दीपक जी, कैलाश जी, दुर्लभ नजारा है। हेमंत जी, पूर्व मेयर ज्योति खंडवार एक जमाने भर तक वो कांग्रेस की नेता थी और मुकेश जी सरकार में हमने ये मंच के पास खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हमें नजर आ रही है। तो ये एक दुर्लभ नज़ारा राजनीतिक तौर पर देखा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो यूनिट होती है अपने आप में ये बेहद खास होती है। पूरा नज़ारा हमें अलग तरह का एक राजनीतिक संदेश देता हुआ भी नज़र आता है। तो बिल्कुल शार्प टाइमिंग है। भजन लाल शर्मा थोड़ी देर में OTS से, जैसा उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया, क्योंकि OTS ही भी उनका स्थायी आवास है, तो उन्होंने झंडारोहण कराया था। जी शिखा। योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा, चूँकि हम बात कर रहे हैं बड़ी चौपड़ की और यहाँ